हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर ये एक स्पेशल टाइप की मोटर होती है। तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो हमारी मशीन्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारी होती है स्टेशनरी मशीन और एक रोटेटिंग मशीन। तो जो स्टेशनरी मशीन होती है वो हमारी फिक्स रहती है, जबकि रोटेटिंग मशीन जो होती है वो रोटेट करती है। तो रोटेटिंग मशीन में हम दो टाइप की मशीन पढ़ते हैं, एसी मशीन और डीसी मशीन। एसी मशीन जो हमारे एसी पर वर्क करती हैं और डीसी मशीन जो डीसी पर वर्क करती हैं। तो ये जो है एक टाइप की डीसी मशीन है, जैसे हम एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो डीसी मशीन इसका मतलब हम इसमें डीसी जो है यूज करेंगे। और हर रोटेटिंग मशीन की तरह इसमें भी एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्टेटर पार्ट है और ये है रोटेटिंग पार्ट। स्टेटर पार्ट वो होता है जो हमारा फिक्स रहता है और रोटेटिंग पार्ट जो हमारा रोटेट करता है। तो स्टेपर मोटर जो है हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमको एक प्रिसाइज मोशन चाहिए होता है। प्रिसाइज मोशन का मतलब कि जैसे कि हमारी कोई भी इंडक्शन मोटर, जैसे हम फैन है हमारा, अगर वो हमारा फैन ऑन है, उसके बाद हमको अगर फैन को ऑफ करना है तो हम जब स्विच ऑफ करेंगे तो कुछ टाइम तक वो फैन जो है हमारा चलता रहेगा ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से किसी भी मोटर को आप ले लीजिए, चाहे वो एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, वो अपने इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो कुछ देर तक मोशन में रहेगी और उसके बाद वो स्टॉप होगी। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पर हमको प्रिसाइज मोशन चाहिए होता है, वहाँ पर हम इस मोटर का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको प्रिसाइज मोशन चाहिए होता है। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं ये हम देखते हैं। जैसे हमारा 3D इक्विपमेंट, 3D प्रिंटिंग जो इक्विपमेंट होते हैं, यहाँ पर हमको प्रिसाइज मोशन चाहिए होता है। टेक्सटाइल मशीन्स है, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, गेमिंग मशीन्स हैं, मेडिकल इमेजिंग मशीनरीज होती हैं जहाँ पर हमको प्रिसाइज मोशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल रोबोटिक्स, सीएनसी मिलिंग मशीन्स, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। तो ये कुछ एप्लीकेशंस के डायग्राम हैं। ये हमारा 3D प्रिंटर प्रिंटिंग मोटर है और ये सीएनसी मशीन है। ये हमने रिस्ट वॉच जो है, यहाँ पर भी हमारा स्टेपर मोटर यूज होता है रिस्ट वॉच में। ये हमारा स्मॉल रोबोटिक्स है जो हम पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको एक फंक्शन देने के लिए हम कुछ स्टेप्स का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी स्टेपर मोटर यूज होती है। तो ये जो है हमारी स्टेपर मोटर इस तरह से कुछ स्टेप्स में रन करती है। तो आप देख रहे हैं जो येलो कलर दिखा रहा है, येलो कलर की जो विड्थ जो है बढ़ती जा रही है, ये एक एक स्टेप हमारा मूव करता जा रहा है। ये जो है हमारा, ये रोटर है, सॉरी ये स्टेटर है। और ये हमारा जो रोटर है, रोटर ये जो है टीथ जैसे दिख रहे हैं, ये है रोटर टीथ। यहाँ पर हमारे चार पोल्स हैं स्टेटर में। वन, ये देखिए ग्रीन होगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा एक सॉरी 4x2 पोल जो है का स्टेपर मोटर है। 4x2 पोल का मतलब ये है कि हमारे चार पोल तो हैं स्टेटर में और दो पोल होंगे रोटर में। तो यहाँ पर दो पोल्स को नहीं दिखाया है, उनके टीथ को दिखाया है। तो ये एक एनिमेशन के जरिए जो है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जो है इस समय हमारी नंबर 1 कॉइल जो एनर्जाइज थी, उसके बाद 2 एनर्जाइज हो गई, उसके बाद 3 एनर्जाइज हो गई, उसके बाद 4 एनर्जाइज हो गई। उस हिसाब से हमारा जो है एक एक स्टेप ये जो है इंक्रीज होता रहा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारी मोटर जो है स्टेप बाय स्टेप मूव करती रहेगी। तो स्टेपर मोटर जो है हमारी बेसिकली तीन टाइप्स की होती है। एक होती है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, देन सेकंड वन इज परमानेंट मैग्नेट मोटर और एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड मोटर। तो हम वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर को इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानेंगे। तो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर भी हमारा दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी सिंगल स्टेप वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर और दूसरी होती है मल्टीपल स्टेप वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो जो मल्टीपल रिलक्टेंस
वेरिएबल मोटर जो होती है वो हमारी सिंगल स्टैक एक या एक से अधिक सिंगल स्टैक को मिलाकर बनाने से बनती है। तो अगर हम वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की वर्किंग जान लेंगे तो सेम उसी तरह से हमारी मल्टी स्टैक की भी वर्किंग होगी। तो ये हमने एक सिंप्लिसिटी के लिए 4x2 का एक स्टेपर मोटर मान लिया है। 4x2 यानी कि ये जो हमारे 4 पोल्स हैं, एक ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। रोटर में हमारे 2 पोल्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। स्टेटर के चारों पोल्स पर हमने वाइंडिंग दे रखी हैं, ए, बी, सी वाइंडिंग एंड डी वाइंडिंग, और इसको हमने बाहर जो है एक बैटरी सोर्स से वीडी सोर्स से जो हमने कनेक्ट कर रखा है। जब हम वीडी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलरली हम एक एक स्विच के जरिए से हम एक एक कॉइल को एनर्जाइज करते रहेंगे। ये जो हमारा स्विच एस ए है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी कॉइल ए एनर्जाइज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम स्विच बी को ऑन करेंगे तो हमारी कॉइल बी एनर्जाइज हो जाएगी। इसी तरह से स्विच सी को ऑन करेंगे तो हमारी कॉइल सी एनर्जाइज हो जाएगी, और डी को ऑन करेंगे तो हमारी कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी। तो किस तरह से इसकी वर्किंग होगी आइए समझते हैं। तो ये हमारा सपोज ये हमारा एन पोल है, ये एस पोल है, ये हमारा रोटर है जिसमें एन और एस इस तरह से बने हुए हैं। तो अगर हमने इस कॉइल को एनर्जाइज किया हुआ है इस समय, तो हमारे जो रोटर का जो एन पोल होगा वो इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है, और हमारा एस पोल जो है वो नीचे इसके एन पोल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम कॉइल ए को डी एनर्जाइज कर देंगे और कॉइल बी को एनर्जाइज कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमारा जो ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, ये पूरा एन पोल जो है वो इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, एस पोल की डायरेक्शन में, और ये हमारा एस पोल जो है इस एन पोल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। देखिए ये अपोजिट पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, एन और एस, यानी जब कॉइल बी हमारी एनर्जाइज होगी तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा एन पोल जो है एस पोल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से जब हम कॉइल बी को डी एनर्जाइज करेंगे इसको और कॉइल सी को एनर्जाइज करेंगे तो हमारा ये फिर 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, और जो हमारा ये जो है एन जो है नीचे आ जाएगा और एस पोल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और एस जो है ऊपर एन पोल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम अगली कॉइल को डी एनर्जाइज करेंगे और कॉइल सी को डी एनर्जाइज करेंगे, तो हमारा ये इस तरह से ये पोजीशन क्रिएट कर लेगा। तो इस तरह से ये जो है एक रेवोल्यूशन में 4 स्टेप्स कंप्लीट करेगा और 90 डिग्री का हमें यहाँ पर स्टेप एंगल मिलेगा। इसी तरह से हमने एक 8x6 पोल की वर्किंग जानी है, जैसे हमारा 4x2 पोल्स की वर्किंग थी उसी तरह से 8x6 पोल की वर्किंग होगी। अच्छा, इस मोटर में हमने देखा था जो हमारा 4x2 पोल की मोटर थी इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा था। अगर हमको इस एंगल को रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे कि कॉइल ए और कॉइल बी को एक साथ एनर्जाइज कर लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये जो पोल होगा रोटर का, ये ना तो इसकी डायरेक्शन में पूरी तरह से अलाइन होगा ना यहाँ इसकी डायरेक्शन में अलाइन होगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर अलाइन होगा जो हमारा 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो हम जितना जो है एंगल को रिड्यूस करते आते हैं उस हिसाब से हमारी एप्लीकेशन जो है चेंज होती रहती हैं। तो इसी तरह से एंगल को और रिड्यूस करने के लिए हम नंबर ऑफ पोल्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये 8x6 पोल स्टेपर मोटर का लिया है। इसका मतलब ये है कि 8 पोल्स जो हैं वो हमारे स्टेटर में और 6 पोल्स जो हैं वो हमारे रोटर में। तो जब हमारा कॉइल ए एनर्जाइज होगी तो हमारे ये रोटर का नंबर वन पोल जो है इस एन की डायरेक्शन में अलाइन है और नंबर 4 जो है इस एस की डायरेक्शन में अलाइन है।
जब हमारी कॉइल ए डी एनर्जाइज होगी और कॉइल बी एनर्जाइज हो जाएगी, तब हमारी क्या कंडीशन आएगी, ये जो है रोटर हमारा रोटेट हो जाएगा और ये जो हमारा 6 और 3 हैं ये इस पोल में और इस पोल यानी बी और बी डैश में अलाइन हो जाएंगे। ये देखिए सेकंड डायग्राम हमने दिखाया है, ये 3 जो है ये इस एस पोल की डायरेक्शन में अलाइन है और 6 जो है ये एन पोल की डायरेक्शन में अलाइन है। इसी तरह से जब हमारी कॉइल बी डी एनर्जाइज होगी और सी एनर्जाइज हो जाएगा तो हमारे ये जो पोल्स जो हैं 5 और 2, ये 5 और ये 2, ये कॉइल सी और सी डैश की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल अप्रॉक्स मिल रहा है। अगर हमको इस एंगल को और रिड्यूस करना है तो हम यहीं पर क्या करेंगे कि कॉइल ए और कॉइल बी दोनों को एक साथ एनर्जाइज कर देंगे, तो हमारा जो है एंगल जो है 15 डिग्री से भी कम मिलेगा, अप्रॉक्स 7.5 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि जब ए और बी दोनों को ए और बी दोनों को एनर्जाइज कर देते हैं, उसके बाद ए को डी एनर्जाइज करते हैं और बी को एनर्जाइज रहने देते हैं, उसके बाद बी और सी को एनर्जाइज कर देते हैं। जो हमने प्रोसेस यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इस तरह से, ए प्लस बी, देन बी प्लस सी, देन सी प्लस डी, देन डी, यानी कि पहले ए एनर्जाइज था, फिर ए और बी दोनों एनर्जाइज हो गए, फिर बी एनर्जाइज रहा और ए डी एनर्जाइज हो गया, फिर बी प्लस सी एनर्जाइज रहे, फिर सी एनर्जाइज हो गया यानी कि बी को हमने डी एनर्जाइज कर दिया। इस तरह से हमारी साइकिल चलती रहती है। तो इसमें जो है हम और एंगल रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमने यहीं पे इसकी वर्किंग दिखाई है इसमें। और इसके अलावा जो हमारे जो परमानेंट मैग्नेट और हाइब्रिड मोटर्स जो हैं, ये इनके जरिए हम एंगल को और रिड्यूस कर सकते हैं। हाइब्रिड मोटर जो होती है इसमें हमारे दोनों वेरिएबल और परमानेंट मैग्नेट की बेस्ट प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड मोटर। इस मोटर में हमारा हम 1.8 डिग्री तक अपना एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मोटर जो है वो हमारी हाइब्रिड मोटर है। हालांकि वर्किंग प्रिंसिपल जो है लगभग सबका सेम होता है, इसलिए मैंने आगे की किसी वीडियो में हम हाइब्रिड मोटर को भी डिस्कस करेंगे और परमानेंट मैग्नेट मोटर को भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।